तो हेलो गाइस, अभी हम लोग, आपको तो पता है मैं सुबह से आपको थोड़ी देर अपडेट दे रहा हूँ कहाँ पे है। बहुत खुशी का बात है, हमारे साथ है आशीष सर, खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर है दिल्ली में। थोड़ा आपका परिचय बताइए हमारे दोस्त लोगों को। मैं आशीष भार्गव हूँ दोस्त, और मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, टेक्निकल ऑफिसर हूँ। वेंटिलेटर पे लोगों को डालता हूँ और सोचता हूँ वो बच जाएं तो बड़ी खुशी की बात होगी, लेकिन वेंटिलेटर पे सब भगवान की दया होती है। तो भगवान भी कहते हैं, डॉक्टर जो होते हैं जो काम करते हैं मेडिकल लाइन में, भगवान का ही रूप होते हैं। कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि मरीज बचे हमारा। तो एक मरीज हमारे यहाँ से भी कामाख्या देवी के पंडित जी पहुंचे थे एम्स में, उनकी सेवा का हमें अवसर प्राप्त हुआ था। उनके खून की व्यवस्था नहीं हुई थी, तो किस्मत से थोड़ा सा खून का सहयोग की व्यवस्था हमारी तरफ से भी की गई थी। तो हो सकता है कि माँ ने वरदान दिया हो उसी समय कि भैया तुझे दर्शन के लिए आना पड़ेगा, और मुझे बहुत जल्दी अवसर मिल गया। मुश्किल से 6 महीने पुरानी ये घटना है, तो ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। और ये स्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो गुवाहाटी में है। वो गुवाहाटी का जो अर्थ है, गुआ गुआ मतलब सुपारी, तो ये सुपारी का प्रदेश है ये। अच्छा, तो ये गुवाहाटी इसका ऐसा नाम पड़ा, और ये नीलांचल पर्वत है। इसका पीछे एक नाम है गुवाहाटी, क्यों पड़ा? गुवाहाटी, वो गुआ का मतलब सुपारी, तो सुपारी का प्रदेश है ये, असम। और अगर यहाँ के क्रांतिकारियों की बात करें तो मनीराम दीवान जी ने यहाँ बलिदान दिया अपना, और अपने प्याली बहुआ जी ने, भैया मैं बात करता हूँ एक मिनट, भैया आपको बात करता हूँ एक मिनट। अपने प्याली बहुआ जी ने, राम ये रहा, प्याली बरुआ जी ने बलिदान दिया, कनक लता जी ने बलिदान दिया, पुष्प लता जी ने बलिदान दिया। ये अपनी बलिदान की धरती है। अगर आप बताइए क्रांतिकारी अगर बलिदान नहीं देते तो ये धार्मिक स्वतंत्रता हमें मिल पाती, हम होली बना पाते, हम क्रिसमस मना पाते, हम ईद बना पाते, ये तमाम जो त्योहार है हमारा। तो देश के कुछ क्रांतिकारी जो बहुत गरीबी स्थिति में थे, अपने परिवार छोड़ के देश के लिए मर मिट गए, तो उनकी कुर्बानी को हमें समझना होगा। मैं उसके लिए काम करता हूँ, उसके लिए ब्लॉग्स बनाता हूँ। लेकिन मेरा सनातन धर्म यात्रा के नाम पे भी एक है चैनल है, जिसमें मैं जो हमारे सनातन धर्म की जो पद्धति है उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब मेडिसिन नहीं थी तो लोगों का इलाज क्या करता था? सनातन ही करता था। जो पंडित जी जो मंत्र पढ़ते थे उनको ताकत मिलती थी, मनोबल मिलता था, उससे आदमी को फुर्ती प्राप्त होती थी, वो फुर्ती उनको धीरे धीरे रिकवर करती थी। तो सनातन का अपना एक बड़ा महत्व है। अगर हम नीलाचल पर्वत की बात करें तो माँ कामाख्या यहाँ विराजमान है। तो इस पर्वत का नाम नीलाचल पर्वत है। भगवान विष्णु जी ने चक्र चलाया अपना, तो देवी के 51 टुकड़े हो गए। तो ये क्यों चलाया था उसके कुछ आप पता है? वो तो जो फाइट होती थी भगवान की, कुछ कहानियां होती थी, वो तो सब उसमें है, एक बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि वीडियो का विषय हम छोटे विषय पे अभी चर्चा करें। डेफिनेटली, हाँ। तो जब चक्र चढ़ा भगवान विष्णु जी का सती के ऊपर, तो वो टुकड़े हुए, तो वो गिरे, तो उसमें से एक टुकड़ा यहाँ पे भी गिरा। तो ये कामाख्या देवी उसका शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से हमारे। और माँ देवी के 3 दिन दर्शन नहीं होते। जितने भी भारत के पुरुष हैं या बाहर के भी हैं वो याद रखें, 22 जून से 25 जून एक ऐसा दिन बताया गया है यहाँ पे, जहाँ पुरुषों की एंट्री पूर्णतः बंद रहती है। उस समय माँ किसी स्थिति में होती है, वहाँ सफेद कपड़ा रखा जाता है। सफेद कपड़ा 3 दिनों बाद वो लाल मिलता है। ये अपने आप में एक चमत्कार, ऐसे चमत्कार हर जगह मिलेंगे। चाहे आप जितने भी अपने महाकाल के दर्शन कर लीजिए, मतलब जो भी मंदिर है हमारे शक्तिपीठ में, जैसे आपको ध्वजा का बताते हैं, तो कहीं ना कहीं चमत्कार है। जब गर्म कुंड का पानी निकल रहा है, ये अपने आप में एक आविष्कार बताते हैं कि धर्म है, सनातन है, और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। और मुझे लगता है कि सभी को इसका पालन करना चाहिए और सीखना चाहिए। बिल्कुल, है ना। बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिली, इंस्पिरेशन मतलब एक है आप मेरे। चलिए धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलके। उड़ीसा से हैं आप, जगन्नाथ की धरती से। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्र करे तो फिर कभी हम मिलेंगे दोबारा किसी मोड़ पे, किसी सनातन धर्म यात्रा में। चलो।